नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 स्टॉक्स के क्वार्टर वन के नंबर्स को। बात करें इनके नंबर्स की तो आज हमें 25 जुलाई को देखने को मिले। बात करें इनमें तो कई स्टॉक ऐसे हैं जिनके नंबर्स हमें बाजार ओपन था तभी देखने को मिले थे और कई स्टॉक के नंबर हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो आप कल इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करें पहले स्टॉक की तो मैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। नेस्ले के नंबर भी आज हमें देखने को मिले। तो कल अगर बात करें तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की तो 25 जुलाई को 2.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और 2477 रुपए या 78 रुपए के आसपास हमें ये स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें नेस्ले इंडिया की तो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी न करके थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। यह लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। 5 साल के मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो 113% के रिटर्न्स दे चुका है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न्स कहे जा सकते हैं। आप देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें नेस्ले इंडिया की तो इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स को देखें मार्च 24 से जून 24 को तो सेल्स 5268 करोड़ रुपए से गिर करके 4814 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी को अगर हम देखें तो 1349 करोड़ रुपए से गिर करके 1114 करोड़ रुपए रह गई है। तो कहा जा सकता है कि ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 934 करोड़ रुपए से गिर करके 747 करोड़ रुपए रह गए। तो नेट प्रॉफिट भी हमें इनके लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो नेस्ले इंडिया की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 3% की जंप देखने को मिलती है। ईबीआईटी में 6% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट में 7% की जंप रही है। ईपीएस में 7% की जंप देखने को मिलती है। तो बात करें नेस्ले इंडिया की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें ग्रीन देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आपको नेस्ले इंडिया के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स हमें इसके थोड़े ठीक ठाक से ही देखने को मिलते हैं। आप ऐसे में इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप नेस्ले स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें दूसरे स्टॉक की तो मैं यूटीआई एएमसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें यूटीआई एएमसी की तो आज हमें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स देखने को मिले और इसके नंबर्स के आने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नंबर्स इसके हमें अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप यूटीआई एएमसी स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 25 जुलाई को 1.41% की तेजी के साथ बंद हुआ है। स्टॉक की क्लोजिंग हमें 1031 रुपए के आसपास देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की तो 5 साल की रिटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो 105% की रिटर्न दे चुका है। तो ठीक ठाक रिटर्न कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। बात करें यूटीआई एएमसी के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 416 करोड़ रुपए से बढ़कर के 529 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली है। बात करें ईबीआईटी की तो 228 करोड़ रुपए से बढ़कर के 351 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 181 करोड़ रुपए से बढ़कर के 274 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में भी हमें धमाकेदार जंप देखने को मिली है। और ईपीएस 12.79 से बढ़कर के 19.97 हो गए। तो ईपीएस में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें यूटीआई एएमसी में तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के बाद हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 13% की जंप देखने को मिलती है। ईबीआईटी में 17% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट में 8% की जंप रही है और ईपीएस में भी 8% की जंप देखने को मिलती है। तो बात करें यूटीआई एएमसी की तो नंबर्स ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें तीसरे स्टॉक की तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से किसी फ्रेंड्स ने इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो। तो ऐसे में हम इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को भी देख लेते हैं। बात करें इसके क्वार्टर वन के नंबर्स की तो आज हमें 25 जुलाई को ही देखने को मिले और इसके नंबर्स आने के बाद स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली है। बात करें पीएनबी हाउसिंग की तो स्टॉक में आज 0.50% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक की क्लोजिंग हमें 780 रुपए के आसपास होती हुई देखने को मिली है। अगर मैं आपको इस स्टॉक के रिटर्न दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 32% की रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है स्टॉक के रिटर्न्स को हमें ठीक ठाक देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से फ्रेंड्स, मुझे यह स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने फिर भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देख लेते हैं इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में।
बात करें पीएनबी हाउसिंग की तो क्वार्टर वन के नंबर्स को देखें तो मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 1810 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1823 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की बात करें तो 1640 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1655 करोड़ रुपए हो गई है, तो ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 439 करोड़ रुपए से गिर करके 433 करोड़ रुपए रह गए, तो हमें नेट प्रॉफिट में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। तो बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तो इसके नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रही है। यह बात आपको पता होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि नंबर्स हमें मिले जुले से देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कल कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो सेल्स में 7% की जंप देखने को मिलती है, ईबीआईटी में 10% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट को देखें तो 25% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो 25% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट हमें जरूर गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 25% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हो सकता है इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर पॉजिटिव भी देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर कल नजर रख सकते हैं। अब बात करें चौथे स्टॉक की तो मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स भी आज हमें देखने को मिले, तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को हम देखेंगे। बात करें स्टॉक की तो आज 25 जुलाई को 1.30% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक लगभग 44 रुपए के आसपास हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखें तो स्टॉक देखिएगा आप अभी भी 16% के आसपास के नेगेटिव रन दे रहा है, तो कहा जा सकता है कि स्टॉक के रिटर्न्स को ज्यादा बेहतर हमें देखने को नहीं मिलते और यह स्टॉक अभी भी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कल जरूर देखने को मिलेगा। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर्स की तो मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 1529 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1577 करोड़ रुपए हो गई है, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 798 करोड़ रुपए से बढ़कर के 838 करोड़ रुपए हो गई है, तो ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 330 करोड़ रुपए से गिर करके 301 करोड़ रुपए रह गए, तो नेट प्रॉफिट हमें इनके लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट को देखना चाहिए कि कंपनी की कमाई कम हुई है ज्यादा हुई है। तो बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की तो नंबर्स हमें इसके वीक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 23% की जरूर जंप देखने को मिलती है, ईबीआईटी में 12% की जंप देखने को मिलती है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 7% की गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि एक साल में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें गिरते हुए देखने को मिले, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। बात करें जून 23 में तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 324 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि अगर हम बात करें जून 24 में तो मात्र 301 करोड़ रुपए देखने को मिलते हैं, तो 23 करोड़ रुपए का नेट लॉस हमें कंपनी को एक साल में भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस की तो 6% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की तो नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कल कैसा रिएक्ट करता है। आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक बिल्कुल बेकार देखने को मिलता है। बात करें क्वार्टर वन के नंबर्स की तो नंबर्स भी बेकार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स कोई हमें ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। तो यह थे वेब स्टॉक जिनके की क्वार्टर वन के नंबर्स आज हमें 25 जुलाई को देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो यह क्वार्टर वन के नंबर्स पर खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और आपने इनमें से किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है मुझे यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।